पांच अनुव्रतों की चर्चा हम यहाँ चारित्र अधिकार के माध्यम से देख रहे हैं। और पांच अनुव्रतों में कल हमने पांचवा अनुव्रत परिग्रह परिमाण अनुव्रत, उसी को आचार्य कुंद उसको परिग्रह आरंभ त्याग व्रत ऐसा उद्देशित करते हैं। और वहाँ पर परिग्रह कैसे बनता है, तो परिग्रह आरंभ पूर्वक बनता है, इसलिए वहाँ पर उन्होंने परिग्रह आरंभ परिमाण व्रत ऐसा नाम दिया है। हम चर्चा कराए हैं कि परिग्रह का स्वरूप क्या है। अनाप शनाप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी चीज़ का संचय करना, ये परिग्रह कहलाएगा। और उस परिग्रह में जो अतिचार है, उन अतिचारों की हमने कल चर्चा की। अतिवाहन अतिसंग्रह कहकर वहाँ पर हमने ये देखा कि अतिवाहन में एक्सेस चलाना ये अतिवाहन हो गया। अतिसंग्रह में वहाँ पर हमने ये देखा कि जितना अपने पास है उससे ज़्यादा संग्रह करने की कोशिश करना। इसके बहुत अलग अलग डायमेंशंस है। जैसे सोमदेव सूरी ने भी काफ़ी अच्छा खोला है। अति संग्रह कहकर उन्होंने इस रूप में लिया, जैसे मान लीजिए कि मैंने 1,00,000 रुपए का परिमाण किया है। अब 1,00,000 रुपए का परिमाण किया है और मेरे पास अब 2,00,000 रुपए है। तो मैं क्या करूं कि 1,00,000 रुपए किसी को दे दूं और मेरे पास 1,00,000 रुपए रखूं, और जिसको दिए है उसको बताओ कि जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा। तो ये भी अति संग्रह में चला जाएगा। ओके, या इसके और पहलू आपको बताऊं। जैसे और एक पहलू है, तो मैं व्यापार कर रहा हूं और मैंने व्यापार में भी परिमाण करके रखा है कि मेरे दुकान में मान लीजिए 100 कट्टे से ज़्यादा नहीं रखेंगे। अब हुआ ऐसा कि एकदम से भाव गिर गया और मुझे कोई माल काफ़ी सस्ते में मिला, जिसको लेकर फिर मैंने ये सोचा कि अब लेंगे तो ज़्यादा भाव भविष्य में आ जाएंगे, तो मैंने और 100 कट्टे कहीं लेकर रखे। लेकिन अब मेरे पास 100 कट्टे विद्यमान है, तो मैं वो कैसे ले सकता हूँ। तो मैंने बस वहाँ पर बुक करके रखा, मेरे पास लाया नहीं, तो ये भी अति संग्रह में चला जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये अति संग्रह की व्याप्ति काफ़ी है। आप एक्सेस में कहीं भी जाएंगे तो अति संग्रह में चला जाएगा। अतिवाहन, अति संग्रह, और क्या है, विस्मय ये बहुत मार्मिक है। विस्मय में ऐसा लेना कि किसी के पास कुछ है, उसके संबंध में आश्चर्य व्यक्त करना, ये भी अतिचार होगा। मतलब अरे उसके पास गाड़ी, ये इतना भी विचार आया तो बस इसको विस्मय नामक दोष आ जाता है। विस्मय। अतिलोभ में यहाँ पर ये समझना कि एक्स्ट्रा की चाह नहीं करना। ओके, एक्स्ट्रा की चाह नहीं करना, ये एक अतिलोभ में लिया। और अतिलोभ का और एक प्रकार से उन्होंने उसका स्पष्टीकरण किया है कि जो अपने पास सीमित है, मान लीजिए 1,00,000 की मैंने सीमा की है, मतलब मैंने एक परिमाण किया है, तो 1,00,000 के परिमाण में जो कुछ है वो भी बना रहे, उसकी जो आकुलता दिन रात चलती है, वो भी अतिलोभ में ले लिया। समझ में आया। तो ऐसा भी अतिलोभ ये अणुवृत्ति जीव नहीं करेगा। और एक बताया अति भारारोपण, है ना। अति भारारोपण। तो अति भारारोपण मतलब वहाँ पर ये समझना कि क्षमता से ज़्यादा भार नहीं डालना। पहला था अतिवाहन, आप क्षमता से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। अब यहाँ पर क्षमता से ज़्यादा भार, वेट नहीं डालेंगे। तो इस प्रकार दोनों जगह पर समझना।
वाहन में आप यूँ समझ सकते हैं कि 8 घंटा चलाना था, आपने उसको 10 घंटे के लिए चलाया। ओके, काम उतना ही कराया होगा लेकिन आपने थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा कर दिया, तो ये अति वाहन में चला जाएगा। और अति भार में आपने भले ही पैसे भी दिए होंगे लेकिन वो भी अति भारारोपण में ही चला जाता है। ओवर टाइम के नाम पर हम ज़्यादा पैसा देते हैं तो भी वो अति भारारोपण में चला जाता है। तो ये अनुवृत्ति ऐसा कुछ भी काम नहीं कराएगा। ठीक है, अब देखिए और थोड़ा सा समझाऊँ आपको। अति संग्रह आदि की बात हो सकती है। जैसे आप थोड़ा समझिए कि मान लीजिए मैंने एक सोने की चेन और एक ब्रेसलेट, इतने के मैंने परिमाण किया। क्या किया? एक सोने की चेन और एक ब्रेसलेट। अब क्या हुआ कि मान लीजिए सोने का भाव कम हुआ या कुछ परिस्थिति बन गई, तो मैंने क्या किया, जो 2 तोले की चेन थी वो 5 तोले की कर दी और जो 5 तोले का ब्रेसलेट था वो 10 तोले का कर दिया। तो एक एक ही बना रहा ना, तो ये कह रहे ये भी अति संग्रह में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो निश्चित प्रमाण था वो भी आपके अभिप्राय में था कि मेरे पास इतना इतना तोला सोना है, उससे ज़्यादा एक्सीड हो गया तो भी भले ही वो क्वांटिटी एक ही बनी रही लेकिन उसमें दोष पकड़ा जाएगा, अतिचार गिना जाएगा। ऐसा ही क्षेत्र के बारे में समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने कोई 1 एकड़ की खेती ली है और उसी को लगकर दूसरी और 1 एकड़ खेती ले ली। अभी वो प्लॉट तो एक अखंड ही हुआ ना, तो एक ही प्लॉट है, ऐसा नहीं लगाएंगे तो वो अब एक्स्ट्रा में लिया जाएगा। या फिर मेरा घर है, घर में मान लीजिए कि मेरी 2 मंजिला घर है। अब मैंने एक घर का परिमाण किया है, अभी उसी 2 मंजिले घर में मैं 3 मंजिले 4 मंजिले कर दूं तो वो भी अति संग्रह में चला जाएगा। तो ये इस प्रकार की व्याप्तियाँ बढ़ती जाएगी तो वो अतिचार में लिया जाएगा, हमको उसका विचार होना। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये सदाशिवदास जी वाली टीका में परिग्रह परिमाण अनुव्रत की 5 भावनाएं बता रहे हैं, तो वो भावनाएं आप देखते हैं। अब परिग्रह परिमाण अनुव्रत की 5 भावनाएं कहते हैं। परिग्रह परिमाण अनुव्रत धारण करने वाला गृहस्थ बहुत पाप बंध के कारण अन्याय रूप, अभी देखो इंपॉर्टेंट बात, अन्याय रूप अभक्ष पदार्थों का तो यावत जीवन त्याग करता है। अब किस में लिया है? देखो चर्चा चल रही है परिग्रह परिमाण की और उन्होंने वहाँ पर अभक्ष पदार्थों का यावत जीवन त्याग की बात कही है। मतलब क्या, इसका भी तो परिग्रह होगा ना। देखो जैसे बहुत से माता बहनें होते, भाई भी होंगे कि जो 5 हरी 10 हरी इनका ही विकल्प रखते हैं, बाकी उसके बाद में जितनी भी वनस्पति है उन सब का त्याग करते हैं। तो 10 वनस्पति के ऊपर मेरा नहीं होगा। ओके, ओवरऑल 10 वनस्पति और एक दिन के लिए 5 वनस्पति, इस प्रकार से भी काफ़ी लोग करते हैं। कहने की बात इतनी है कि ऐसा परिमाण होता है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अभक्ष किसी चीज का भी त्याग होगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द उसके पहले लगा है, अन्याय रूप। अन्याय रूप मतलब मालूम है? अन्याय रूप मतलब मान लीजिए कि मैंने कोई धन इकट्ठा किया है, वो न्यायपूर्वक कमाया है अन्यायपूर्वक कमाया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं यदि न्यायपूर्वक कमाया है तो वेल एंड गुड, लेकिन न्यायपूर्वक की परिभाषा क्या है? अनाप शनाप इकट्ठा हुआ है क्या? अगर अनाप शनाप इकट्ठा हुआ है तो भी वो अन्याय में चला जाएगा। देखिए उसको भी परिग्रह में ले लिया, परिग्रह का अतिचार ले लिया। जैसे देखो चोरी में क्या है, चोरी में पराये का धन ग्रहण करना है, लेकिन यहाँ पर जैसे हम टैक्स तो भर दे, लेकिन पैसा आ रहा है, इसलिए हम और इकट्ठा करते जा रहे और टैक्स भरते जा रहे, प्रॉपर जो नियम से वो टैक्स भरते जा रहे, तो भी इसको अन्याय में लिया जाएगा, क्योंकि हमारे ज़रूरत से ज़्यादा है एक बात,
और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हमने दूसरे को अवसर दिया नहीं है कमाने का, हमने दूसरे का अवसर छीन लिया है कमाने का, इस अपेक्षा से भी उसको अन्याय में लिया गया है। ठीक है, तो दो बातें कह रहे, अन्याय रूप भोजन और अभक्ष का त्याग। अब यहाँ पर ये अभक्ष क्यों लिया, देखिए जैसे कोई व्रती है, कोई धर्मी जीव है, वो कहाँ पर भोजन करेगा, वो वहीं पर भोजन करेगा जहाँ पर भक्ष्य भोजन की सामग्री का सेवन किया जाता हो। वो ऐसी जगह पर, जैसे आपको बताओ अभी ये विकास जी है, वे अभी अहमदाबाद गए थे किसी पर्सनल कारणवश, तो वो आपने एक वे जैन तत्व वाले हैं ना, क्या है उनका नाम, किशन जी अहमदाबाद में रहते हैं, तो उनके घर रहे। और क्यों, तो उनके घर भोजन की व्यवस्था अच्छी, हालांकि उनके रिलेटिव भी अहमदाबाद में रहते हैं, लेकिन वो रहे किनके पास, किशन जी के यहाँ पर। क्यों, उनके पास भोजन की व्यवस्था होगी इसलिए। कहने की बात इतनी है कि ये अभक्ष्य का सेवन नहीं करेंगे, हो सके वहाँ तक वे भक्ष्य का ही सेवन किया करेंगे। ओके, तो आइए, तो ये एक बात हो गई परिग्रह परिमाण। अब वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक प्रश्न उठाऊं। देखिए अहिंसा अनुव्रत की भावना है मेरे ख्याल से, है ना, एक मिनट, अहिंसा अनुव्रत की भावना है क्या, निक्षेपण नहीं, उसके अतिचार, अहिंसा अनुव्रत के अतिचार, अति भारारोपण, वहां पर भी अति भारारोपण है, और परिग्रह अनुव्रत की अतिचार, यहाँ पर भी कह रहे हैं अति भारारोपण। अब दोनों में क्या फर्क है, आपने तो एक जगह पर निरूपण करना चाहिए, तो कोई इसके बारे में कुछ विचार मतलब कोई प्रकाश डाल सकता है। वहां पर भी अति भारारोपण लिखा है, यहाँ पर भी अति भारारोपण अतिचार में लिया है, क्या अंतर है या दोनों में समानता है? जो जो हिंसा के भाव चल रहे हैं उसकी तरफ से उन्होंने अति भारारोपण बोला है, और जो इच्छा हो रही है परिग्रह रखने की वह अति भारारोपण का एंगल दिया है। हाँ, मतलब यहाँ पर एंगल का फर्क है, वहां पर अति भारारोपण कहकर किसी परजीव की हिंसा या प्राणों का घात वहां पर हो रहा है। ओके, और यहाँ पर अति भारारोपण कहकर यहाँ पर तुम्हारी लोभ प्रवृत्ति का को उजागर कर रहे हैं, और परिमाण से आप एक्सीड कर गए हो, ये वृत्ति आपकी दिखाई दे रही है। तो दोनों में भले ही शब्द एक तरीके है, लेकिन उसमें अर्थ में या एंगल में देखने की दृष्टि में फर्क है। ओके, और अगर उनमें समानता भी घटित करनी है तो समानता भी हो रही है। क्या समानता, एक गुण का रूप दूसरे गुण में दिखाई दे रहा है। मतलब हम कह तो रहे हैं कि ये 5 पाप नहीं, एक ही पाप है, हिंसा, तो बाकी आप परिग्रह करो तो भी वो हिंसा है, आप झूठ बोलो तो भी हिंसा है, आप चोरी करो तो भी हिंसा है, और कुशील सेवन करो तो भी हिंसा है। कहने की बात इतनी है कि सब पापों का रूप आपस में दिखाई देता है, इस न्याय से वे सब एक है। तो उसमें अगर कोई ऐसा ओवरलैप भी होता है तो घबराने की बात नहीं है। मैं तो यूं कहूँ कि ये चोरी में भी चला जाता है, अति भारारोपण कहकर ये वैसे चोरी में भी चला जाएगा, विरुद्ध राज्यातिक्रम, इस ऐसा दोष वहां पर भी लगेगा। तो ऐसा, क्योंकि पेटा जितना खोल सकते अपन खोल सकते हैं, मतलब वो तो हमारी सोच के अनुसार वो पेटा खुलता जाएगा। ओके, ऐसा नहीं आचार्य ने जितना खोला है उतना ही हम पकड़ कर आगे चलेंगे, ऐसी बात नहीं है। हम भी हमारी सोच को खुली रख के हम विचार करें, और जहाँ जहाँ दोष हो सकता है यहाँ पर हम विचार करें। अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊं विवेकी जीव का कैसी सोच होती है। देखो, मुझे कल किसी का फोन आया और उन्होंने मुझे पूछा कि हमने सरसों के तेल में आटा गूंथा। ओके, सरसों के तेल से आटा गूंथा, तो क्या गेहूं का आटा था, तो क्या ये द्विदल का दोष करेगा?
मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे। वैसे सरसों का डायरेक्ट सेवन करना ये तो द्विदल करता है, ये तो 100% सही बात है। मतलब उसका लार के साथ संपर्क आवे तो द्विदल कर देगी। लेकिन अब प्रश्न ये है, सरसों का तेल और आटा मिक्स हो जाए और उसका सेवन करें हम, तो इससे कोई द्विदल का दोष आता है? नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा। देखो, वो दल के साथ द्विदल आता है। दल होगा ना, तो दल होगा तो 100% द्विदल का दोष आएगा। लेकिन ये तेल है, तेल के साथ में, सरसों के तेल के साथ में द्विदल का दोष नहीं आता है। तो ये ख्याल में रखने योग्य बात है। तो फिर भी विवेकी जीव इसका विचार करता है, और विचार करे और फिर आगे बढ़े, या चर्चा करे आपस में, क्या है सही है गलत है, इसका विचार करके आगे बढ़े। तो मुझे तो इतना कहना है कि अपनी सोच खुली रखे, कहीं भी हम कुंठित नहीं करेंगे अपनी सोच को। जो सही है उसी को ग्रहण करना और उसी के अनुसार अपना मंतव्य, अपना अभिप्राय खड़ा करके आगे बढ़ना, यही भगवान महावीर की सीख है। वे यही समझाना चाहते हैं कि अगर हम महावीर बनना चाहते हैं, महावीर के साथ बैठना चाहते हैं, तो हमको भी वस्तु स्वरूप का यथार्थ रूप से विचार करना, अपने मन के कोई ब्लॉकेट्स होंगे या कोई आड़ंगे होंगे, उन आड़ंगों को हटाकर जो यथार्थ बात है उस यथार्थ बात को स्वीकार करने में बिल्कुल भी हर्जा नहीं रखना चाहिए। कौन करता है कहकर हम अपने अपराध को, अपनी पुरुषार्थहीनता को उजागर ना करें। हम तो खेद व्यक्त करें कि हमसे नहीं हो रहा है, और मोक्ष मार्ग तो इस रूप है और उस रूप हमारी क्रिया नहीं हो रही है, इसका हमको निश्चित रूप से खेद होना चाहिए। भगवान ने बताया अनुसार जितने भी विषय है, जितने भी बातें हैं, उसका हमको खरेखर गंभीरता से चिंतन जरूरी है। तो ही हम एक दूसरे को जो ग्रीटिंग्स भेजते हैं, भगवान महावीर के जन्म कल्याण की हार्दिक शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं के क्या शुभकामनाएं, भगवान की वहाँ जन्म हुआ तो हमें क्या हुआ? हमारा कुछ भी हुआ नहीं है। भगवान ने जन्म लिया तो कुछ हुआ नहीं, और भगवान का केवल ज्ञान हो गया, निर्वाण हो गया तो भी हमारा कुछ हुआ नहीं। हम तो यहीं पे बैठे संसार में, और संसार में बैठे तो दुख है सामने। तो भगवान की शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो भगवान के पास जाने का मन बना है क्या, इसका हम प्रश्न करेंगे। और यदि प्रश्न करना है तो उसका जवाब हमको आता है कि ये 5 पापों के माध्यम से हम अपने आसक्तियां घटाने योग्य है, तो बिल्कुल हमको इसका विचार होना चाहिए। मतलब ये यथार्थ सोच होगी, नहीं तो फिर हम बहते जा रहे हैं, और इस बहकावे में हम अपना कितना घाटा कर रहे हैं, इसका हमको भी ख्याल नहीं है। देखो, मैं आपको एक हाल ही की एक घटना बताता हूँ। मेरे कोई एक परिचित है, वे बहुत बीमार थे, और बीमार ऐसे थे कि मतलब उनको मरण की भी ऐसी मरण तुल्य वेदना होने लग गई। तो उनको किसी विद्वान ने फ़ोन किया, और फ़ोन करके उनको कहा कि आप ठीक क्यों होना चाहते हैं। देखिए, प्रश्न भी किस प्रकार से है कि आप ठीक क्यों होना चाहते हैं। तो उन्होंने तो जवाब दिया नहीं। तो विद्वान ने कहा, यदि आप इस बुद्धि से ठीक होना चाहते हैं कि मैं फिर से वही किचकिच और वही दलदल में प्रवृत्ति करूँगा, तो आपका अभी मर जाना ही योग्य होगा। क्या बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि आगे अगर आप जीवित रहे तो आप और पाप करोगे, जितना जीवित रहोगे उतना ज़्यादा पाप करोगे, तो ज़्यादा पाप लेकर और संसार में भटकोगे, इसलिए मरना ज़्यादा ठीक होगा। तो ये देखो, ज्ञानी जीव किस प्रकार से संबोधन कर सकता है। वहाँ पर कोई द्वेष भाव नहीं है,
जागरूक करने के लिए किस प्रकार का उद्बोधन हो सकता है, मतलब कठोर से कठोर शब्द, मतलब वहां पर आंख खोलने। और फिर उन्होंने कहा यदि आप इसलिए जीना चाहते हो कि आज तक जो अन्याय अनीति से हमने धनार्जन किया था, अविवेक से हमारी प्रवृत्ति बनी थी, वो सब छोड़कर अब हम निवृत्तिमय जीवन जीते हुए धर्म मार्ग में अपना सारा समय लगाएंगे, धर्मी और धर्म के लिए हम पूरा अपना जीवन समर्पित करेंगे, तो आपका बचना किसी कार्यकारी किसी विषय से कार्यकारी हो सकता है। तो समझने की बात यह है कि हम किसी प्रतिकूलता से बच गए या कोई एक मरण तुल्य वेदना आ गई, उसमें से हम बच गए, तो अब करना क्या? अब और दृढ़ता से और निश्चय करके हम ऐसा बढ़ेंगे कि हम अब अपना सारा जीवन धर्म कार्य में प्रवृत्ति कराएंगे। अगर यह भावना हमारी नहीं बनी है तो हमारा मतलब जो कोई प्रतिकूल प्रसंग आया, उसने हमको जो कुछ बोध देना चाहिए था, उस कर्म उदय ने हमको यथार्थ बोध नहीं दिया, या हमने उस कर्म उदय से यथार्थ बोध नहीं लिया है, तो ये हमारी भूल है। हमने अभी भी अपना भ्रम पुष्ट किया है, और उस भ्रम को पुष्ट करने की वजह से हमारा मिथ्यात्व भी और पुष्ट होता है। यद्यपि देवशास्त्र गुरु हमारे सामने है, लेकिन क्या मालूम ये यथार्थ निर्णय ही नहीं कर रहा है जी। बात कहाँ से आई थी? अन्याय रूप अभक्ष पदार्थों का तो यावत जीवन त्याग होता है, परिग्रह परिमाण व्रत की बात चल रही है। और देखिए अणुवृत्ति का कह रहे, मैं बार बार आपको संकेत दे रहा हूँ, अणुवृत्ति का कह रहे हैं, लेकिन समझना क्या है, जो अणुवृत्ति बनना चाहता है उसको ये सब अभी से फॉलो करना है। क्यों? प्रॉब्लम क्या है, वो निरतिचार पालन करता है और निचली भूमिका वाले का सातिचार पालन होता है। सातिचार मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम दोष आएगा। क्या ऐसा नहीं, सातिचार मतलब हाँ कभी भी चाहो तो हाँ कभी हो जाता है, हमारी भूमिका नहीं तो गलती हो सकती, ऐसा नहीं कहना है। वंस इन अ लाइफ टाइम गलती होगी, उसको सातिचार कह रहे, और वो निचली भूमिका वाला है। ऊपर की भूमिका वाला तो ये भी गलती नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट क्या कह रहे हैं? अंतराय कर्म के क्षयोक्षम प्रमाण प्राप्त पांचों इंद्रियों के विषयों में संतोष धारण करके मनोज्ञ विषयों में अतिराग नहीं करना। अब ये बिंदु कहाँ से उठाया मालूम है? तत्वार सूत्र का की भावना देखना, वहां पर मनोज्ञ अमनोज्ञ विषय में अतिराग नहीं करता है, ऐसी बात आई है। मनोज्ञ और अमनोज्ञ मतलब जो मन को इष्ट लगे ऐसे 5 इंद्रिय के विषय, और जो मन को अनिष्ट लगे ऐसे 5 इंद्रिय के विषय, इनमें आकुलता नहीं करता है, ये वहां पर कहना है। तो ये उन विषयों में अतिराग नहीं करना। अतिराग मतलब जैसे देखिए, मुझे किसी मेरे प्रियजन का वियोग हो गया। अब जो प्रियजन का वियोग हो गया तो वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया, वो मुझे छोड़कर क्यों चला गया? अभी तो बहुत अच्छा साथ दिया था, बहुत अच्छा साथ दिया था। इसमें दिन रात आर्त ध्यान रौद्र ध्यान करने से मिलने क्या वाला है? अगर कुछ मिलने वाला नहीं है तो फिर क्यों रोना है? मतलब ये इस विलाप से, इस रोने धोने से रुक जाओ, स्वयं को चेत दो। और ये क्योंकि वर्तमान समय जो विकार में, जो विपरीत निर्णय में, विरह के रुदन में जा रहा है, वो निश्चित ही हमारे लिए भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा दुख का पहाड़ लेकर आने वाला है। इसलिए हमको वर्तमान के रुदन से, उस विरह के दुख से हमको रुकना चाहिए। उसमें रोना धोने का कोई अवसर नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ कि संयोग में जितनी आसक्ति होती है वो दुख का कारण बनती है, लेकिन ज्ञानी पुरुष या विवेकी पुरुष वो समय पर जागरूक हो जाते हैं और वो इन विरहों को भी सहजता से, साम्य भाव से सहन कर लेते हैं और उन विरह से भी कोई सीख लेते हैं। देखिए, उसका किसी अपने प्रिय व्यक्ति का मरण हो गया तो इसमें उसको वहाँ पर
समाधि के योग्य विचार करने के लिए भी अवसर नहीं मिला। और हमको इससे जागरूक होना चाहिए, क्योंकि मृत्यु राजा कभी भी दरवाजे खटखटाएगा। मैं उस समय में गाफिल होऊंगा, मैं तैयार नहीं रहूंगा तो मेरा समाधि मरण चूक जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए जागृति ही परम श्रेयस्कर है। तो ये मैं कहाँ से लाया ये विषयों का अतिराग नहीं करना, मनोज्ञ तथा अमनोज्ञ। अभी मैंने तो किसी संयोगी पदार्थ की बात कही। हमने स्पर्श रस गंध वर्ण के ऊपर भी ये पांचों इंद्रियों के आश्रित भी लगा लेना। उन विषयों में भी अति राग अति आसक्ति हमको नहीं होनी चाहिए। ये भी परिग्रह परिमाण व्रत में दोष, ऐसी भावना ये ज्ञानी जीव भाता है कि वो वहाँ पर आकुलता नहीं करता है। देखिए, जैसे हमको मिष्टान्न नहीं मिले या इष्ट भोजन नहीं मिले, अनुकूल भोजन नहीं मिले तो हम आकुलता करें, विफलता करें, ये ठीक नहीं है। जैसा जो कोई चीज़ हमारे सामने आती है उसको सहज ही, वो भी सवत्थ सुंदरो लोए, मतलब हर चीज़ अपने अपने में रहते हुए वो सुंदर है, ऐसा विचार करते हुए उसका हम स्वाद लेने की कोशिश करें। देखो, मैं आपको एक मेरे ख्याल से विनोबा भावे की आत्मकथा की बात है। और वे कहते हैं कि जब वे पढ़ाई करने बैठते थे तो उनके सामने एक कोई गधा था। वो गधा निरंतर है हो चिल्लाने लग जाता था और ये बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे। तो इतने डिस्टर्ब कि वो उनको ऐसा लगता कि मैं इस गधे को मारूं या क्या करूं, मतलब उनको यहाँ तक कषाय हो जाती थी। तो उन्होंने उसके लिए एक उपाय ढूंढा। वो जब भी वो गधा चिल्लाने लगता तो ये भी यहाँ पर चिल्लाने लगते तो वो जहाँ पर तो उसके बाद में ये क्रिया करने के बाद में उनको कभी भी उस गधे के चिल्लाने से कभी कषाय नहीं हुई। और फिर वो कभी चिल्लाया भी होगा तो इनका उपयोग उसके पास गया नहीं। तो देखो, ये ऐसे छोटे छोटे कोई विषय होते हैं। ये कर्मेंद्रिय का अमनोज्ञ विषय हुआ कि इस प्रकार से वो ये छूट जाता है। और एक उनका उदाहरण आता है, वे सेवाग्राम में थे और वहाँ पर करेले की सब्जी परोसी जा रही थी और उनको करेला बिल्कुल पसंद नहीं था। तो हुआ ऐसे कि गांधी जी परोसदारी कर रहे थे, मतलब गांधी जी परोस रहे थे वहाँ पर, तो सबको परोस रहे थे। अब गांधी जी परोस रहे तो उनको मना कैसे करे, तो इसलिए चुपचाप होकर उन्होंने वो करेले की सब्जी ले ली। अब वो खाई नहीं जा रही है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फटाक से एक कवल में ही पूरी रोटी भर की वो सब्जी खा ली। अब वो रोटी भर की सब्जी खा ली तो गांधी जी फिर से पलट कर आ रहे थे, उन्होंने देखा अरे सब्जी नहीं है, फिर से परोसी तो फिर से परोसी तो फिर से खाई। तो इस प्रकार उनका जो वो करेले की सब्जी के प्रति वो जो द्वेष भाव कहो या उसको लेकर आकुलता, अमनोज्ञता थी रसना इंद्रिय संबंधी, वो हमेशा के लिए निकल गई। वो कहते हैं कि अब मुझे उसको लेकर कभी भी अब तकलीफ नहीं हुई भविष्य में। तो कहने की बात इतनी है कि ये भी परिग्रह परिमाण में है। मुझे तो एक उदाहरण देकर ये समझाना है कि परिग्रह परिमाण की व्याप्ति कितनी बड़ी है। और निश्चित रूप से हमको अपने स्तर पर अपने जीवन में यथा योग्य जहाँ जहाँ संभव है हम भी ऐसे परिग्रह परिमाण कर सकते हैं, क्योंकि सहजता में पुण्य उपार्जन करने के अवसर होते हैं। हमको लगता है देव दर्शन करो या कुछ स्वाध्याय करो तो उससे पुण्य अर्जन होगा। यहाँ पर कह रहे ऐसे विवेक रूप क्रियाओं के माध्यम से, ऐसी चिंतन धारा के माध्यम से आप उससे कितना ही ज्यादा पुण्यार्जन कर सकते हैं। बहुत से लोग अपना समय माला फिरने में और बहुत हम कहते हैं हम बहुत मन पूर्वक, बहुत शांति होती है, बहुत मन पूर्वक कहते हैं और शांति होती है। अरे भाई, लेकिन स्वरूप समझा नहीं है।
वस्तु स्वरूप क्या है ये समझा नहीं है, पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है ये समझा नहीं है, और शांति आ गई शांति हो गई ये कहकर क्या लाभ है, कोई उपलब्धि नहीं है। थोड़े समय के लिए मान लिया कषाय की मंदता में वो भी कार्य होता है, लेकिन सचमुच लाभ किससे होने वाला है? ऐसे तत्वपरक चिंतन धारा से होने वाला है। तो निश्चित रूप से तत्व चिंतन करना ही कार्यकारी है हमारे लिए। आइए अगला बिंदु देखते हैं, अति विषयों में अतिराग नहीं करना। दूसरा, उक्त मनोज्ञ विषय में अति आसक्त नहीं होना, वही बात हो गई। अमनोज्ञ असुहावने प्राप्त विषयों में द्वेष नहीं करना, ठीक है, ये चर्चा कर ली है अपन ने। अन्य जीवों के सुंदर विषय भोग देखकर उनके भोगने चाहने की लालसा नहीं करना, बहुत बढ़िया है। मतलब देखो किसी के मैं बहुत बार देखता हूँ, जैसे कोई भी महिला होगी तो फटाफट उसका ध्यान कहाँ जाता है, उसकी साड़ी कैसी है, उसके गले में क्या है, उसके हाथ में क्या है, ये बराबर उसका ध्यान जाता है। मतलब क्या, उसकी दृष्टि वहां पर ही जाएगी जहां पर रुचि है। रुचि अनुयायी वीर्य, देखो ये पकड़ना है अपने अभिप्राय को कि क्या हो सकता है। तो कह रहे हैं कि दूसरे के ऐसी कोई चीज होगी जो अच्छी लगी, ऐसी की ऐसी मुझे प्राप्त हो जाए, ये कोई भी भावना किसी अपने मन में आ गई तो कह रहे हैं ये लालसा, ये विषय भोग की लालसा भी ये भावना योग्य नहीं है। तो ऐसी भावना करेंगे कि कोई विषय में प्रवृत्ति नहीं करेंगे। देखो बहुत सारी बातें, जैसे अभी परिग्रह परिमाण है ना, मान लीजिए कि मेरा 10 ड्रेस का मेरा परिग्रह परिमाण है। अब मुझे किसी ने कहा आओ भाई मुझे थोड़ा मेरे लिए शॉपिंग करनी है, कोई मुझे फंक्शन के लिए, या मेरे पास ड्रेस नहीं है इसलिए तुम चलो। तो ये क्या, ये परिग्रह परिमाण अनुवृत्ति उसके साथ में शॉपिंग के लिए जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि कितने चांसेस है कि ये स्वयं प्रभावित हो जाए, उसको सामने जिसके साथ गया उसके लिए तो छोड़ो, इसको स्वयं के लिए भी भाव बन सकते हैं। और वो जितने ड्रेस देखेगा उन ड्रेस के बनने का पूरे जो आश्रव है या उस संबंधी जो कोई दोष है पूरे इसके माथे आ जाएगा। तो परिग्रह परिमाण अनुवृत्ति ऐसा किसी के साथ में ड्रेस आदि देखने के लिए या फिर ज्वेलरीज आदि देखने के लिए वो नहीं जाएगा। या आप थोड़ा समझो, आपको हमारे माध्यम से हम क्या करते हैं, हम नेट पर सर्चिंग करते हैं ना, जैसे क्या है, कौन सी डिजाइन है, कौन सी डिजाइन है, कौन सी डिजाइन है, वो डिजाइन के नाम पर हम इतनी वैरायटीज देख लेते हैं, ये अच्छी ये बुरी, ये अच्छी ये बुरी, ऐसा जो डिवीजन कर रहे हैं। कह रहे ये भी तो क्या है, लालसा उत्पन्न करेगी, मनोज्ञ अनमनोज्ञ विषय में प्रवृत्ति कराएगी, और यहाँ पर परिग्रह परिमाण अनुवृत्ति के लिए दोष है, बाधक है, इसलिए वो ऐसे विषय में भी प्रवृत्ति नहीं करेगा। समझ में आ रहा है क्या? कितने सारे विकल्पों से बच जाता है, आप थोड़ा समझिए। मतलब उसके पास टाइम कितना स्पेयर होता होगा, सहज ही इतने विषयों से हट गया, इतने विकल्पों से हट गया, तो टाइम कितना है इसके पास। अब वो बचा हुआ टाइम कहाँ लगाएगा? अपने तत्व चिंतन के लिए, अपने जिनवाणी जिन श्रवण करने के लिए ही लगाएगा। तो इससे और क्या होगी, और दृढ़ता आएगी जीवन में, और धर्म मार्ग पर बढ़ेगा। ये देखो, ये बाधक नहीं है, ये साधना के लिए साधक है सब बातें। हमको क्या लगता है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। अरे नहीं करना के पीछे वो अभिप्राय इतना है कि आपका उपयोग भ्रमेगा नहीं, और जितना उपयोग भ्रमेगा नहीं उतनी आत्मा संबंधी चिंतन धारा और तीव्र होगी, और जितनी चिंतन धारा तीव्र होगी उतने स्वभाव अनुभूति के अवसर बढ़ते रहेंगे। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है, पूरी लॉजिकल बातें हैं, यहाँ पर कोई खींचातानी नहीं है। तो निश्चित रूप से ये अणुव्रत संबंधी भावनाएं भी हमने देखी। ठीक है, और कुछ बिंदु है तो मैं जस्ट चेक करता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे।
देखिए बहुत बहुत सारी बातें हैं। जैसे अभी आपको बताऊं, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट हुए, उन्होंने कहा आई वुड नॉट लाइक टू बी अ मास्टर। वाई? बिकॉज आई वुड नॉट लाइक टू बी अ स्लेव। मतलब मैं किसी का मालिक बनना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे किसी का नौकर बनना भी पसंद नहीं है। ये कहा किसकी तरफ निर्देश दे रहा है? द्विपद चतुष्पद की तरफ, द्विपद की तरफ अपन इसका निर्देश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहने की बात यह है कि परिग्रह संबंधी ही चिंतन धारा है वहां पर। ओके, इसलिए ज्ञानियों के विचार तो ऐसे रहते हैं, एवरीथिंग फॉर नीड बट नथिंग फॉर ग्रीड। जो कुछ है मेरी जरूरतें, अन्न वस्त्र निवारा, इतने पूर्ता मेरे पास है तो मैं बस सुखी हूँ, मुझे इससे ज्यादा नहीं चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा मिलेगा उतने को मुझे उसका निवेश करने संबंधी विकल्प बढ़ेगा, जितना उतना ज्यादा होगा विकल्प, वो नहीं बढ़ा तो फिर से विकल्प, वो उसका नुकसान हो गया तो भी उसको लेकर विकल्प, और निरंतर ये आकुलता, ये संक्लेश परिणाम निरंतर बने रहेंगे। और ज्ञानी जीव इन सब बातों से दूर रहना चाहता है। एक प्रश्न आया टीकाओं में कि मान लीजिए किसी ने परिग्रह परिमाण कर लिया, और दूसरे ही दिन उसके यहाँ पर चोरी हो जाए, अब वो जीव क्या करेगा? प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये है कि किसी ने परिग्रह परिमाण कर लिया, ओके, और किसी कालांतर में वो उसके पास की जो कोई संपत्ति थी उसमें से काफी का ह्रास हो गया, अब वो जीव क्या करेगा? तो आचार्य ने वहां पर टीकाओं में जवाब दिया है कि वो जीव, अब उसके पास दो ही ऑप्शंस है। एक तो नए सिरे से फिर से धंधा चालू करे, ओके, और फिर से उतना धनार्जन करे और फिर निवृत्ति ले, या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो धीरे धीरे अपनी भूमिका बढ़ाए और भूमिका बढ़ाकर वो आगे मुनि अवस्था को ही सार ले। तो आसान बात, वो क्या करेगा? हम देखो, हमारे स्तर पे हमको लगता है कि फिर से कमाए थोड़ा सा और फिर भूमिका में आ जाए, लेकिन टीकाओं में तो समाधान ये है कि उसने तो अपनी भूमिका बढ़ाने का ही यत्न करना चाहिए। ओके, यही इष्ट है। क्यों? दूसरे मार्ग में क्या प्रॉब्लम है? कह रहे हैं कि अब वो सब कुछ वाइंड अप करके आ चुका है, तो अब उसके जो पहले जैसे कॉन्टैक्ट्स है वो सब कम हो गए हैं, उसको नए सिरे से नवीन कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने पड़ेंगे। जो अब उसने धारणा बना रखी थी कि मुझे अब किसी से ज़्यादा संपर्क नहीं करना है, अब फिर से उसको संपर्क में जाना पड़ेगा, उसको फिर से वो हाजी हाजी करनी पड़ेगी, कस्टमर की हाजी करनी पड़ेगी, उनको सर्विस देने के लिए उनकी दो बातें सुननी पड़ेगी, उनसे पेमेंट लेने के लिए उनसे फिर से नहीं चाहते हुए भी मीठा बोलना पड़ेगा, अनेक अनेक बात है। तो हर जगह पर उसको आधीनता दिखाई दे रही है, और इसलिए उसको बहुत जंजाल लगता है कि मैं कैसे प्रवेश करूं यहाँ। और दूसरी बात ये होता है कि एक बार वो इस बिजनेस फ्लो से वो हट जाए ना, तो उस धारा से हटने के बाद में अब उसकी वो एक मेंटेलिटी तैयार ही नहीं रहती, वो थोड़ा रिजिड हो जाता है, वो किसी की आधीनता स्वीकार करने में वो उसको हिचकिचाता है, और फिर उसको वो आधीनता स्वीकार नहीं होती है तो वो उसमें ठीक से सक्सीड भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके मन का अंतर्द्वंद्व ही उसको वहां पर खड़ा रहने नहीं देता है। तो इसलिए उसको भूमिका ही आगे बढ़ाना यही योग्य है, ऐसा वहां पर आया है। और दूसरी बात, यदि वो नवीन धंधा, नवीन व्यापार आदि चालू करके कुछ पैसा इकट्ठा भी कर ले, अब पैसा इकट्ठा कर लिया, फिर से क्या गारंटी कि वो पैसा चोरी नहीं होगा? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उदय की विचित्रता बहुत अजीबोगरीब है। आज आपको पता ही होगा, बनारसी दास जी के जीवन में वे अनेकों बार करोड़पति हुए और अनेकों बार रोडपति हुए, और रोडपति मतलब ऐसा कंगाल हो गए कि उनको 6-6 महीने किसी दूसरे व्यक्ति ने उनको खाना खिलाया, इतने कंगाल हो गए।
और ये कभी कभी ऐसा पैसे आ गए कि मतलब किसी को दान देकर भी बहुत सारा उनके पास बचा। समझने की बात यह है कि उदय की विचित्रता देखनी है, और ज्ञानी ऐसे उदय की विचित्रता देखकर वहां पर संयोगों में नहीं भ्रमते हैं, वे तो निरंतर अपनी आत्म साधना में रत रहते हैं। समझ में आ रहा है? ये एक बिंदु परिग्रह संबंधी लेना था। इसलिए हमको जितना भी हो सके धन आदि के बारे में जो कोई परिग्रह हम करते हैं तो वो योग्य नहीं है। धन को शाश्वत आश्रित पदार्थ मानकर जितना हम संकलन करते हैं वो गलत धारणा है, क्योंकि जिस दिन उदय खराब होगा सब साफ करके जाता है। अब अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए ना, मुझे परसों दिन मेरे किसी हमारे मामा जी का फोन आया और वो कह रहे थे कि अभी अगर हॉस्पिटल में कोविड को लेकर एडमिट करना है तो 5-5 लाख रुपए देकर भी जगह नहीं मिल रही है। अब ये मुझे सत्य असत्य की बात नहीं मालूम, लेकिन कहने की बात ये है कि पैसा देने के लिए तैयार है लेकिन जगह नहीं मिल रही है। और 5 लाख एक झटके में ऑफर करना, साल 2-2 साल की जो कमाई होती है एक मिनट में वो साफ हो जाती, 5-10 दिनों में। मतलब समझने की बात यह है कि धन कितने फटाफट चला जाता है, जिसको हमने सालों लगाए संचित करने में, जाने में कितने फटाफट जाता है। इसलिए किसी नीतिकार ने कहा है जो अन्याय उपार्जित धन होता है 10 वर्षों में वो नाश को प्राप्त होना चालू करता है और 11वां वर्ष आते ही पूर्ण खत्म हो जाता है। ऐसा नीतिकार का जो वचन है तो इसी की तरफ है। कोई कहेगा कि हमारा पैसा तो नहीं गया, हमने काफी अन्याय नीति से कमाया, तो वो कह रहे हैं कि जाता है क्योंकि विषय भोगों में जाता है, अनाप शनाप संयोग या जितने परिग्रह है यूजलेस परिग्रह करने में जाता है। ये सब वो नाश को ही प्राप्त हो रहा है। और धन नाश के 3 ही स्रोत है। एक तो हमारे खान पान में, हमारे विषयों की प्रवृत्ति में, दूसरा कोई चोरी कर ले या उसका नाश उस प्रकार से होगा, और तीसरा दान देने से। इनमें से 2 तो आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के कारण है, संसार के कारण बन जाते, लेकिन तीसरा जो है किसी को दान देने से धन कार्यकारी होता है, उसका नाश लगता है लेकिन वो नाश हुआ नहीं है। वो तो इस हाथ दीजे साथ लीजे, मतलब दान देने से वो और संचित होता है। हमको क्या लगता है दान देने से चला गया, लेकिन बात ऐसी नहीं है। जितना दान देते हैं उतना और संचित होते जाता है। कैसे आता है, कहाँ से आता है पता नहीं पड़ता है, लेकिन आता तो है। ये सहज ऐसी बात होती है। और थोड़ा सा विचार करते, दान के बारे में थोड़े से विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये त्याग को लेकर है और त्याग परिग्रह को लेकर है, तो उसी से लेकर है। और योग देखिए, आज कौन सा दिन है वैसे? आज 10 लक्षण धर्म चल रहा है ना। आज अकिंचन्य है। अकिंचन्य है मतलब क्या? अपरिग्रही। योग भी देखिए वही आ गया है। तो अपरिग्रह को लेकर यहाँ पर सब कुछ छोड़ने योग्य है, ये बात कहने के लिए। बस चल, कोई बात नहीं। मुझे तो ये समझाना था कि दान, कोई कहे कि मुझे दान देना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक फैक्ट्री सेटअप करता हूँ और ये फैक्ट्री का जो कोई प्रॉफिट होगा मैं पूरा दान में दूंगा, तो उसे समझाया जा रहा है कि ये आप गलत कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिनागम में एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपको दान देने के लिए नवीन संचित करना नहीं है। आपको दान अपने पास जो अवेलेबल है उसमें से करना है। अगर आपकी ताकत नहीं है तो आप भावना भाव, दैट इज मोर देन इनफ, आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन दान देने के लिए आप
धन कमाओ अर्थात पाप करो, धन कमाओ और फिर उसको लुटाओ, दिस इज नॉट राइट। जिन आगम इसको स्वीकार नहीं करता है। समझ में आया? तो ये एक पॉलिसी आपको ख्याल में रखनी है। बहुत बार होता है, जैसे देखो मैं सच कहता हूँ, पहले पहले मेरी भी भावना ऐसी थी कि मैं ब्याज से पैसे दूंगा, ब्याज से जो कुछ आएंगे उसमें से कुछ अमाउंट है मैं इसमें दूंगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि आप ब्याज कम लेना या ब्याज नहीं लेना, लेकिन आप तो आपके पास जितना है उसमें से दान देना है तो उसकी बात करो। आप कुछ नए से कमाओ, किसी के ऊपर भार डालो और उससे कमाओ, उससे आपका लाभ नहीं होगा, कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। दैट इज पाप करके आपने कुछ पुण्य कमाने की कल्पना की है, ज्यादा पाप आप इकट्ठा किया और थोड़ा सा पुण्य के लिए, तो ये योग्य नहीं है। उसको इष्टोपदेश में कहते स्नास्यामिति विलिम्पति। मतलब क्या? स्नास्यामिति विलिम्पति मतलब वहां पर गज स्नानवत ये कह रहे हैं। गज स्नानवत, जैसे गज होता है हाथी, वो नहाता है और या नहाने से पहले स्वयं को मिट्टी से लिपता है और फिर जाकर तालाब में बैठ जाता है। तो कह रहे ऐसा नहीं करना कि हमको नहाना है इसलिए हम मैले हो जाए और फिर नहाए, ये योग्य नहीं है। उसमें ज़्यादा पानी और ज़्यादा मेहनत लग सकती है। तो पुण्य कमाने के लिए पाप करना नहीं है। ओके, हाँ, कोई प्रश्न है क्या किसी को? भैया महावीर जयंती भी है। हाँ, तो मैंने उस बिंदु के ऊपर महावीर भगवान जैसा बनना है, मैं उसी बिंदु को मैंने खड़ा किया था। और महावीर जयंती है और महावीर के वचन भी हमको अत्यंत कार्यकारी है। लेकिन हम चाहते हैं कि महावीर आज भी होते तो कितना अच्छा होता। हम इसके ऊपर निबंध स्पर्धाएं आदि सब आयोजित करते हैं, लेकिन सचमुच या फिर कोई रक्तदान शिविर के नाम पर धर्म की कल्पना करते हैं, आदि आदि अनेक अनेक सोशल कार्यक्रमों के माध्यम से हमने बहुत बड़ा धर्म का कार्य का आयोजन किया है। ऐसी एक भ्रमित कल्पना कर लेते हैं, या नहीं कुछ हो सके तो किसी को मैसेजेस भेज देते हैं, या नहीं कुछ हो सके तो महावीर के नाम की कोई एक माला फेरते हैं। लेकिन सच कहे ये सब निरर्थक कार्य है, समय हमने बर्बाद किया है। हमारा वर्तमान यदि हमको सुधारना है तभी तो जाकर हमारा भविष्य सुधरने वाला है। और वर्तमान किस प्रकार सुधरेगा? जैसा महावीर ने किसी तत्व चिंतन पूर्वक अपना वर्तमान सुधारा था, वैसा ही वर्तमान हमको करना पड़ेगा, तब जाकर हम भी भविष्य हमारा महावीर के समान कर पाएंगे। क्योंकि हम जब भगवान के सामने जाते, हम भगवान को कहते क्या है? हे भगवान, जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य होगा, और जो आपका भूतकाल है वो मेरा वर्तमान है। समझ में आया? क्या कहते हैं? हे भगवान, आपका जो वर्तमान है वो मेरा भविष्य हो, और आपका जो भूतकाल था वो मेरा वर्तमान है। अगर इस बुद्धि से हमने भगवान को नमस्कार नहीं किया है, या इस बुद्धि से हम भगवान के सामने खड़े नहीं हुए हैं, तो हमने सचमुच उनको भगवान के रूप में देखा नहीं है। देखिए, और एक बिंदु के ऊपर अपने भागों में आई ये बात कि भगवान का जन्म नहीं होता है। क्या? भगवान का जन्म नहीं होता है। ये स्टेटमेंट क्यों कहा गया होगा? कोई बता सकता है सभा में से? भगवान का जन्म नहीं होता है, ये स्टेटमेंट क्यों बताया गया? बनना पड़ता है। भैया जी, उनका बताओ, भगवान बनते हैं ऐसा कैसे? फिर से जरा जोर से बताइए। उनका जन्म नहीं होता है, वो भगवान बनते हैं। हाँ, बराबर है, भगवान बनते हैं, लेकिन भगवान का जन्म नहीं होता, ये कहने का आशय क्या था उनका? उसके पीछे का सोच क्या थी विद्वानों की? मुझे तो ये पूछना है। जन्म मरण की वजह से नहीं मरण, उनका निर्वाण होता है। हाँ, निर्वाण तो होगा ही, वो भी बराबर है, लेकिन हाँ हाँ
बोलिए मुकेश। मरण नहीं होता ना उनका, चरण शरीर होते हैं। अन्य मत का खंडन किया है कि अवतार वगैरह ऐसा नहीं होता है। सही बात, भगवान बनते हैं अपने पुरुषार्थ से, वो भगवान बनते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये देखिए, बात तो बाकी सबकी बराबर है कि उनका निर्वाण होता है, लेकिन निर्वाण क्या क्या है? निर्वाण भी मरण का मरण है। याद रखना, वो मरण नहीं है, वह तो महामरण है। मतलब मरण का मरण मतलब क्या? अब फिर से जन्म मरण के फेरे से मुक्ति हो गई है, लेकिन मरण तो हो गया है। उस मरण को हम पंडित मरण कहे, या फिर मरण का मरण कहे, या केवल मतलब निर्वाण कहे, ये अनेक अनेक शब्द दे रहे हैं, लेकिन मरण तो हो गया है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भगवान का जन्म नहीं होता, मतलब जैसा अन्य मत मानते हैं कि भगवान अवतारवादी है, वे जन्म लेते हैं और फिर यहाँ कुछ कार्य करते हैं और फिर निकल जाते हैं, ऐसा अपना जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म कहता है कि यहाँ पर किसी रागी द्वेषी का ही जन्म होता है और वो अत्यंत पुरुषार्थ पूर्वक राग द्वेष का अभाव करता हुआ, चार घाती कर्मों का अभाव करता हुआ, केवल ज्ञान आदि चतुष्टय प्रकट करते हुए सभी अघाती कर्मों का नाश करता हुआ मुक्ति को प्राप्त होता है। अर्थात कर्म रहित अवस्था को यहाँ पर सूचित करना है, लेकिन उनको हम भगवान कहते हैं। आज महावीर भगवान का जन्म हुआ, ये उपचरित नय का विषय है, अर्थात भूतकाल के बात को वर्तमान सापेक्ष अपन कहते हैं। तो वहाँ पर द्रव्य निक्षेप की भी बात आती है, लेकिन भाव निक्षेप की अपेक्षा वो बात ज़्यादा पुष्ट नहीं है। तो इसलिए भगवान का जन्म नहीं होता, ये भाव निक्षेप की बात है, और द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा भगवान का जन्म हुआ था। तो दोनों विवक्षाएं हमको यथार्थ रूप से समझनी है। और स्ट्रांग विवक्षा कौन सी है? ये भगवान का जन्म नहीं होता, भाव निक्षेप वाली विवक्षा ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि क्या होता है, फिर से भगवान का आज जन्म हुआ था, आज भगवान का ये हुआ था, तो हम किसी सुपर नेचुरल पावर का भी जन्म होता है, ऐसे कहीं ना कहीं हमारे भी धारणा में बैठ जाता है। और इस धारणा को खंडित करने के लिए विद्वानों को अलग तरीके से ये बात रखनी पड़ी। समझ में आया? थोड़ा सा देखो, सोच समझना, विद्वानों की सोच। और ये 50-60 साल के पहले की ये जो भाग लिखे हैं ना, बालबोध आदि, इसमें सब ये बातें लिखी गई है। तो काफी विरोध हुआ है विद्वानों का, लेकिन उनकी सोच क्या थी, किस आशय से उन्होंने लिखे थे, ये हमको ये चर्चा करने के बाद में थोड़ा सा आपको वहाँ उस एक लाइन की गंभीरता का ख्याल आएगा। एक एक लाइन की गंभीरता कितनी है ये आपके ज्ञान में आएगा। मतलब हमको वो नहीं क्या, जैसे जिनदेव और ये उनके आपस में थोड़े से कॉन्वर्सेशन बताते हैं, हमको लगता है कि क्या ये फालतू कॉन्वर्सेशन है, इतने से में क्या है और हो गया मेरा पाठ पढ़ के। नहीं नहीं, एक एक लाइन में बहुत बहुत सार छिपा है, इसका विचार करना। मतलब हर जगह पर कहीं ना कहीं सोच है, उस सोच को हमको बिल्कुल ज्ञान में रखना चाहिए। यदि आज हम जो जन्मदिन मना रहे हैं वो भूत नैगम नई से मना रहे हैं ना? हाँ जी, आज हम जो जन्मदिन मना रहे हैं वो तो भूत नैगम नय से कहो या द्रव्य निक्षेप से करते हैं। द्रव्य निक्षेप में हमने भूतकाल की कल्प बातें भी हम वर्तमानवत उसका आरोपण करते हैं, या भविष्य की बातों का भी वर्तमान में आरोपण करते हैं। वैसे तो अब तो महावीर भगवान जन्म मरण से अतीत हो गए, ऐसी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए, फिर भी हम उनका उपचार जो करते हैं ये भूत नैगम नय की अपेक्षा करते हैं। ये बिल्कुल सही है, और महापुरुषों के लिए ऐसा उपचार चलता है। ठीक है, तो वो बात बराबर है। इसलिए निश्चित रूप से भगवान ने जो कुछ किया है उन्होंने मात्र अपने आत्म कल्याण के लिए ही किया, उन्होंने किसी और के लिए कुछ भी नहीं किया। जो कुछ और के लिए किया कहते हैं
वो जिसका उसका अपने अपने कर्म का उदय था, अपनी योग्यता प्रमाण उसको मिला है। और आज हमको ये भगवान की वाणी सुनने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और इस परम सौभाग्य का फल इतना ही होना चाहिए कि हम सबको स्वरूप की प्राप्ति जल्द से जल्द हो। यदि हम इस अवसर से चूक गए, क्योंकि देखिए जागृत अवस्था है, इस जागृत अवस्था में ही पुरुषार्थ करने के अवसर है। थोड़ा सा कोरोना जैसे किसी व्याधि ने या सर दर्द, दस्त लगने लग गए, पेट दर्द होने लग गया, आपका ऑक्सीजन कम होने लग गया, दिन भर वो O2 लेवल ही चेक करने में चला जाएगा, तो यहाँ पर स्वाध्याय तत्व चिंतन के लिए समय नहीं मिलेगा। बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है। वो एक इंस्ट्रूमेंट आ जाता है ना, वो O2 चेक करने का। अब वो पागल सा हो जाता है जी, ठीक भी लग रहा है तो भी देखता है मुझे क्या हो रहा है, देखो तो सही। मतलब ऐसा होता है। वो इंस्ट्रूमेंट है इसलिए चेक करना है, वो इंस्ट्रूमेंट ही नहीं होता तो माथे को झंझट ही नहीं होती है। तो ये सब बातें हैं। ये पराधीन कितना बनता जाता है एक एक इंस्ट्रूमेंट से लेकर, उसका वर्तमान चला गया है। मुझे तो इस बात के ऊपर ये करना है। और वर्तमान चला गया, ये कह रहे कि हम अपने शुद्धोपयोग से चूक गए हैं। भगवान के वचनों से भगवान का जो अभिप्राय था हमको संबोधन करने का, उनकी वाणी फिरने का, उस औचित्य से हम मुकर गए हैं और हमने भगवान की वाणी सुनी नहीं। तो इसका फल मालूम है, फल बहुत खतरनाक है। ते होंति लल्लमुआ बोधि पुन दुल्हा ते सिम। ये क्या कहा, सुना क्या? ते होंति लल्लमुआ। ये मैंने कह रहा हूँ, कुंद कुंद स्वामी के वचन है, उनकी बात कह रहा हूँ। यदि हमने ये भगवान की वाणी नहीं सुनी तो क्या होगा? चार गति चतुर्गति में परिभ्रमण होगा। चतुर्गति में जाएंगे तो हम एकेंद्रिय बनेंगे। एकेंद्रिय बनेंगे तो कान होंगे क्या? बोलने के लिए वचन होंगे क्या? नहीं होंगे। कह रहे ते होंति लल्लमुआ। समझ में आ रहा है? गाली नहीं दिए, ये करुणावश होकर उन्होंने हमको कहा है भाई तुम अपना आत्म कल्याण करो। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? भगवान के जन्म दिवस आता है, उनका निर्वाण दिवस आता है, तुम मनाते हो, बात आगे बढ़ती ही नहीं है। तुम बस पेड़े या मिठाइयाँ या और कुछ बराबर मिठाई, या भगवान का जन्म दिवस है चलो बनाओ व्यंजन, भगवान का निर्वाण लाडू चढ़ाना है तो बनाओ मिठाई। ऐसे थोड़ी होगा। यहाँ पर हमको अपना आत्म कल्याण के अवसर ढूंढने पड़ेंगे, गंभीरता से तत्व चिंतन करना पड़ेगा। थोड़े थोड़े में हमको राग द्वेष आकुलता होती है, थोड़ी सी व्याधि होती है तो हम छटपटा जाते, हिल जाते हैं। तो हमको जागरूक होना है, कैसे सुखी होऊंगा इसका विचार करना, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये पूरा एक साल अपना जो स्वाध्याय का चला, ऐसा लग रहा है क्या हमको, किसी को, हम में से, कि एक साल हो गया अपना? एक साल में हमने कितने सारे विषयों को उठाया। कोई एक विषय हमको अच्छे से ऐसा लग रहा है कि आज हमको पूछे कि कितने कौन से विषय अच्छे से याद आ रहे, तो हार्डली एक आध विषय हमको मतलब हाईलाइट होता होगा। तो कहने की बात यह है कि समय बहुत तेजी से जा रहा है और दिन ब दिन हमारी इंद्रियां शिथिल होती जा रही है। ये मृत्यु सामने आके टपक रही है और हम तैयार नहीं है और हम गाफिल रहेंगे। उस समय मृत्यु आएंगी तो अपना आत्म कल्याण के हर अवसर के लिए हमने दरवाज़ा बंद कर दिया है। इसलिए वर्तमान की जागृति ही यथार्थ है, कार्यकारी है। इसलिए हम सुधीजनों को वर्तमान में जागरूक होना है। तभी हमने महावीर जन्म दिवस मनाया ऐसा कहने में आएगा। यदि मात्र कॉम्पिटिशन्स लेकर, मात्र दो चार बातें सुनकर, तत्व की बातें सुनकर कार्यकारी नहीं होगी। हमको उस उपदेश को ग्रहण करना पड़ेगा और यथार्थ रूप से ग्रहण किया हुआ उपदेश आज हम धारणा करें कि हम परिग्रह को सचमुच सीमित करने का पुरुषार्थ करेंगे। जो जो अननेसेसरी चीज़ें उसको बाहर फेंकेंगे, जितना ज़रूरी है उतना ही कमाएंगे, उसके बाद में हम अपने कमाने से भी रुक जाएंगे। ऐसा यदि हमने निर्णय किया तो हमने उन वचनों को किसी मात्रा में, किसी अंश में सुना है, समझा है, ऐसा
फलित होगा। ओके, क्यों? क्योंकि उसके पीछे हमारे भावों को विशुद्ध करने का अभिप्राय है, और यदि भाव विशुद्ध होते हैं तब जाकर तो अपने आत्मा के चिंतन के लिए अवसर मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम जागरूक हो जाए, स्वयं जगे, हमारे इर्द गिर्द वालों को, हमारे साधर्मी, हमारे साथियों को, सबको जगाए, और इस उत्कृष्ट कार्य में हम सब साथ आगे बढ़े। इसी मंगल भावना के साथ विराम लेते हैं। ओम नमः। मुझे लगता है कि अपन अगर भक्ति वो करनी है तो महावीर वंदना करते हैं, वो करने योग्य है, तो उतना करके फिर आज रुक जाएंगे। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारण भव निवारण भव जल